दोस्तों कल रात हमने 3 घंटे लंबी 60th मिस्टर ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वीडियो हम शुरू करें उससे पहले एक चीज को डेफिनेटली एड्रेस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वुमेन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ज्यादा ही बड़ी कर दी गई थी, कुछ ज्यादा ही बड़ी, और स्पेशली वुमेन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम टाइप के सवाल और सेम टाइप के जवाब ही सुनने को मिल रहे हैं और एक टाइम के बाद एक्सट्रीमली बोरिंग हो गया था वो सेगमेंट। एनीवेज फिर मेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 से 2 बजे के बीच शुरू हुई थी और उतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा हम लोग को पता नहीं लगा। क्लासिक फिजिक की बात करें तो वहाँ पे शिवम ने यही बोला कि वो जीतने वाले हैं और बाकी सब जो एथलीट्स हैं वो सेकंड की ही रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स और दूसरे एथलीट्स ने इसको काउंटर करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा जहाँ पे रमून इस आर्गुमेंट को काउंटर करके ये बोलना चाह रहे थे कि ही इज कमिंग फॉर दैट टाइटल। वहीं ज्यादातर जवाब जो वेस्ली ने दिए वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग, काफी ज्यादा हम्बलिंग थे। टोटल में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को सुनने को मिली है, दोनों टॉप एथलीट्स का वेट हम लोग को मालूम पड़ा है। जहाँ पे क्योन पियर्सन ने ये बताया कि लास्ट ईयर वो 198 थे स्टेज पे और इस साल 205 आने वाले हैं स्टेज पे विद हार्डर कंडीशनिंग, हार्डर फिजिक, ओवरऑल क्रिस्पियर पैकेज लाने वाले हैं वो स्टेज, जो कि एब्सोल्युटली उनकी अपडेट्स में हम लोग नजर डाले तो यही हम लोग को दिख रहा है। अपडेट्स में काफी ज्यादा क्रेजी क्योन की फिजिक नजर आई हम लोग को एंड मेरा भरोसा यही है कि वैसा ही क्रेजी फिजिक वो ट्रांसलेट करेंगे स्टेज पे भी। क्योन से ये भी सवाल पूछा गया था दोस्तों कि लास्ट ईयर अगर उनका 100% था तो इस साल उस 100% से आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो उसी के जवाब में उन्होंने अपना वेट बताया और बताया कि इस साल भी वो अपने सिग्निफिकेंट इंप्रूव्ड वर्जन के 100% फॉर्म में हम लोग को नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉन क्लैरिडा ने अपना वेट बताते हुए ये बताया कि जब वो पहली बार मिस्टर ओलंपिया जीते थे उनका 177 वेट, दूसरी बार जब जीते थे तो 178 था, लेकिन इस बार ज्यादा मस्कुलैरिटी के साथ वो 175 पाउंड्स पे आ रहे हैं स्टेज। और इसको बैकअप करने के लिए शॉन क्लैरिडा ने अपनी ये अपडेट भी हम लोग के सामने रखी है, वेयर वी कैन सी हिज कंडीशनिंग, हिज रेजर शार्प फिजिक। दोस्तों हम सभी को उम्मीद थी कि शॉन क्लैरिडा एक बहुत ही ज्यादा शार्प फिजिक लाएंगे इस साल, एक अपना हंग्रियर वर्जन लाने वाले हैं स्टेज पे, जो कि लास्ट ईयर एक यंग ब्लड के अगेंस्ट हारा है, एक ऐसा एथलीट जो कि फॉल के बाद वापस से अपना राइज देख रहा है। दोस्तों वो एथलीट कुछ भी कर सकता है रेस में वापस से नंबर 1 बनने के लिए एंड आई बिलीव इस साल शॉन क्लैरिडा ने सब कुछ वो किया होगा जो कि उनको एज दे सकता है क्योन पियर्सन के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों जैसा कि क्योन पियर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इज एक्चुअली वे बेटर। आई मीन किस बेसिस पे आप शॉन क्लैरिडा को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योन पियर्सन से? बिकॉज सारी चीजें जो कि शॉन क्लैरिडा के पास है वो चीजें क्योन पियर्सन के पास भी है, बट बेटर शेप के साथ, बेटर सिमेट्री के साथ, बेटर लुक के साथ। और इन दोनों की कंडीशनिंग में दोस्तों मुझे नाइट एंड डे का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं नजर आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस नजर आता। वहीं दूसरी तरफ ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर हम लोग को नाइट एंड डे डिफरेंस नजर आया था 1 और 2 के बीच में। जिसी के साथ हम लोग अगर ओपन कैटेगरी की बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी एथलीट का फेस संक इन डेथ फेस किसी एथलीट का सबसे ज्यादा हम लोग को नजर आ रहा था तो दोस्तों वो एंड्रू जैक थे। और एंड्रू जैक ने बोला भी कि इस वीकेंड वो काफी हार्ड ब्रेक करने वाले हैं, काफी लोगों को डिसअपॉइंट करने वाले। जिसके बाद दोस्तों सैमसन दौदा से ये पूछा गया कि सैमसन दौदा को क्यों लगता है कि वो इस साल की मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने वाले हैं, जिसके बाद सैमसन ने स्ट्रिप डाउन करके अपनी अपर बॉडी हम लोग के सामने रखी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी ये फिजिक देखने के बाद मेरी नजरों में तो वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। मेरी नजरों में अब वो बिल्कुल भी टाइटल के दावेदार नहीं नजर आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल भी सैमसन को इस साल का चैंपियन बनते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं लड़ाई सिर्फ डेरिक और हादी के बीच में ही देख पा रहा हूँ। बिल्कुल भी सैमसन दौदा की कंडीशनिंग यहाँ पे उस हिसाब की नहीं लगी जिस हिसाब की होनी चाहिए। जैसे 2 हफ्ते पहले हम लोग को सैमसन दौदा पेरिस में नजर आए थे वैसे ही यहाँ पे भी नजर आए, कहो उससे ज्यादा ही सॉफ्ट नजर आए। एंड मैं कंप्लीटली नॉक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सैमसन दौदा को, मैं जान रहा हूँ कि हो सकता हो अपनी फिजिक को और ज्यादा ड्राई आउट करके स्टेज पे आए, लेकिन कितना भी ज्यादा ड्राई आउट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे कंडीशनिंग ही उनकी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। सैमसन यहाँ पे जीत उन एथलीट्स के अगेंस्ट देख रहे हैं जो कि कंडीशनिंग में अपना मार्क बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए तो दोस्तों इस साल तो कंप्लीटली टॉप 2 से बाहर मैं देख रहा हूँ सैमसन दौदा को। और वहीं अब मैं ये भी होता हुआ देख पा रहा हूँ कि एंड्रू जैक वो टॉप 3 में कहीं ना कहीं से इंटर हो जाए। आई थिंक जजेस अभी एंड्रू जैक को इन माय ओपिनियन टॉप 3 नहीं देख रहे होंगे, बट हो सकता हो अगर सही में एंड्रू जैसा बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिजिक लाने वाले हैं, क्रेजी श्रेडेड फिजिक लाने वाले हैं। एंड्रू के ट्रेनिंग कोच साइको लुइस ने भी ये बोला कि इस बार एंड्रू जैक की फिजिक काफी ज्यादा हैवियर और बेटर होने वाली है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सैमसन की इस मूव को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एंड्रू जैक की जो प्लेसिंग है वो थोड़ी अब ऊपर होते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस मूव के बाद आप ओपन कैटेगरी में किसको चैंपियन देख रहे हैं कमेंट्स में बताइए। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक और बहुत बड़ी चीज हुई, क्लासिक फिजिक के वेन्स, जहां पे हम लोग को दोस्तों फिजिक देखने को मिली थी रमोन डिनो। बहुत ज्यादा रमोन की फिजिक हम लोग को देखने को नहीं मिली, साइड एंगल से हम लोग को उनकी फिजिक नजर आई। बट एक चीज हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो है रमोन की वर्ल्ड क्लास कंडीशनिंग। यहाँ पे बहुत ही हार्ड लाने वाले अपनी फिजिक, बहुत ही ड्राई लाने वाले अपनी फिजिक। जैसे ही रमोन ने अपने कपड़े उतारे वेन्स के टाइम, पीछे से किसी ने ये बोला
जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। ही वॉज लुकिंग फ्रीकी, इतना ज्यादा कंडीशनिंग में नजर आई उनकी फिजिक, यहाँ पे इतनी ज्यादा ड्राई नजर आई यहाँ पे उनकी फिजिक। और ये फ्रंट डबल बाइसेप्स में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग एक्स फ्रेम प्रेजेंट किया है रमोन ने अपना। और आई डोंट नो दोस्तों कि इसके बाद रमोन कहाँ प्लेस होगा। आई डोंट नो इसके बाद कि रमोन जजेस की नजरों में कितने इंपैक्टफुल या कितने डेंजरस होने वाले। बट मैं इतना तो जानता हूँ कि किसी को भी अपनी जगह रमोन आसानी से तो नहीं लेने देने वाले हैं। आर्नोल्ड क्लासिक में कंडीशनिंग की चूक हुई थी रमोन से, वो चूक यहाँ बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट मिनट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे 3 एथलीट की अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं वो एथलीट जो कि हमें स्टेज पे भी दिखा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रैंडन करी। दोस्तों ब्रैंडन करी की ये अपडेट हमारे सामने आई है जहाँ पे वो टैंक टॉप पहने अपना आर्म शोकेस कर रहे हैं। और उनके आर्म्स को देखते हुए दोस्तों ज्यादा कुछ हम लोग डेफिनेटली गेस नहीं कर सकते। पर्सनली उनके मुंह को ही देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि उनकी कंडीशनिंग बहुत कमाल की नहीं होने वाली है। स्टेज पे बैठे सबसे ज्यादा डिसइंटरेस्टेड एथलीट वहां पे नजर आ रहे थे। बट उनसे ये सवाल पूछा गया कि पिछले साल वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, उसके बाद भी वो शो में कॉम्पीट किए और टॉप 6 प्लेस हुए। इस साल जब वो 100% थे शुरुआत से, इस साल क्या वो टॉप 6 से भी ऊपर, क्या उससे बेहतर प्लेस होने का देख रहे हैं कि नहीं? जहाँ पे इन रिटर्न ब्रैंडन का जवाब सिर्फ यही था कि वो खुश है यहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ स्टेज शेयर करने। उनकी फिजिक से, उनके एफर्ट से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि ब्रैंडन अब इस स्पोर्ट को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना ज्यादा वो एक जमाने में लिया करते थे। और उन्होंने सीधा सीधा इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो पूरे साल अपनी हेल्थ ठीक रहने के बावजूद भी कितने बेहतर होने वाले हैं। उनके ऐसा बिहेवियर, उनका फिजिक शोकेस ना करना हम लोग को सिर्फ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ब्रैंडन इस बार बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी फिजिक को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा एथलीट जो कि ब्रैंडनी के साथ राइज हुआ 2019 में, जहां ब्रैंडन की लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग लगी थी, वहीं उस एथलीट की भी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग लगी थी। जी हाँ, विलियम बोनैक की तरफ से दोस्तों हम लोग को ये अपडेट बहुत ही रिसेंट में देखने को मिली है, जहाँ पे वो साइड ट्राइसेप्स अपनी शोकेस कर रहे हैं, जहाँ पे लिटरली फिनोमिनल उनकी फिजिक नजर आई हम लोग को। बट दोस्तों ये तो बात क्लियर है, ये वो विलियम बोनैक नहीं है जो एक जमाने में थे। ये एजेड विलियम बोनैक है, वो विलियम बोनैक है जो कि अपनी राउंडनेस, बबलीनेस मिस कर चुके हैं। दोस्तों ये फिजिक बिल्कुल भी विलियम बोनैक की पीक फिजिक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग विलियम बोनैक की वापस से पीक फिजिक देखेंगे। बात करें इस वर्जन की तो डेफिनेटली ये वर्जन उनको टॉप 10 में लैंड करा सकता है, लेकिन करा पाएगा कि नहीं ये हमें कुछ ही घंटों में पता चलेगा। दोस्तों आखिरी एथलीट जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है लोगन फ्रैंकलिन, क्लासिक फिजिक के। लोगन फ्रैंकलिन ने दोस्तों अपनी स्टोरी में ये अपनी पिक्चर पोस्ट की है जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ज्यादा फ्लैट है और 220 पाउंड पे इस टाइम वो ग्लाइड कर रहे हैं। एंड अगेन उनकी फिजिक को देखते हुए ये बात हम लोग जरूर मान सकते हैं कि काफी ज्यादा फ्लैट यहाँ पे नजर आ रही है उनकी फिजिक। ड्राइनेस डेफिनेटली है, लेकिन वो लाइंस, वो क्रेविसेस अभी तक उनकी स्किन के अगेंस्ट पुश आउट नहीं कर रही है ड्यू टू हिज डिप्लीटेड ग्लाइकोजन स्टोर्स। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पे वो अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल करेंगे, जहाँ पे वो अपनी फिजिक को कार्ब अप करेंगे, वही हमें इसी पर्टिकुलर पोज में बहुत ही डेंजरस नजर आएंगे। बट दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो सही टाइम पे कार्ब अप, क्या वो सही टाइम पे पीक कर पाएंगे कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली स्टेज पे अच्छी क्रिस्पीनेस दिखा पाएंगे कि नहीं, अच्छी फुलनेस दिखा पाएंगे कि। दोस्तों इस बार पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत लोगन फ्रैंकलिन पे भरोसा है, वह उनके कोच पैट्रिक टोर जो कि एथलीट्स को कंडीशनिंग में लाना जानते हैं। एंड इन दोनों का प्लान इस साल अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करने का ही हो। इसी के साथ दोस्तों हम इस छोटी सी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।